नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मोमिन मलिक सर न्यू अपडेट दिया है सीमा हैदर के केस में लाइव में आके। तो लाइव तो बहुत बड़ी थी, 1.5 घंटे की, लेकिन मैं आपको जो जरूरी बातें हैं कि इस केस में कि किस कारण से क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लिप दिखाने वाली हूँ। तो चैनल में बने रहें। तो मोमिन मलिक सर बिल्कुल न्यू अपडेट सीमा हैदर के केस में दिए हैं लाइव में आके। तो मैं आप लोगों को बस यही बताने वाली हूँ कि लाइव में क्या क्या मोमिन मलिक सर ने कहा, क्या नया अपडेट दिया है सीमा हैदर के केस में, और किस वजह से लाइव आना छोड़ दिए थे मोमिन मलिक सर। ये भी कारण आज उन्होंने खुलासा कर दिया है। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो में बने रहें, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें। और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ती है, हमें अच्छा भी लगता है और लगता भी है लोगों को पसंद आ रही है भाई। तो हम आगे अपडेट दें इस सब चीज में, केस में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, मोमिन मलिक सर क्या कह रहे हैं ये पहले जान लेते हैं, फिर अपना आप लोग भी अपना राय देना यहाँ पे कमेंट करके, और फिर मैं भी अपनी बातें रखूंगी। दूसरी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने गुलाम हैदर के जितने भी केस डाल रखे हैं वो सब ऐसे के ऐसे चल रहे हैं। उन पे तारीखें हम अटेंड करते हैं, उन पे तारीखें लगी हुई है। हर तारीख पे हमारा लीगल काम उसके अंदर हम पूरा करते हैं और उसको हम सिरे से अंजाम दे के रहेंगे। और जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा उसके 4 बच्चे हम दिलवाएंगे। सरकारों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ऑफिसर्स के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, डिप्लोमेट इनके बीच में जो डायलॉग है वो बहुत कम हो पाते हैं और एक दूसरे में के ऊपर जो है वो इसी प्रकार एक अलीगढ़ का बच्चा वो चला गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी गलती हो जाती हैं जिनकी वजह से कुछ भारत के लोग वहां जाके पाकिस्तान में फंस जाते हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग भारत में आकर के अरेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की आवाज उठाना, ऐसे लोगों के लिए लीगल कार्य करना, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई मेरे अलावा इस काम को कर रहा है। और पाकिस्तान में अंसार बर्नी ट्रस्ट इस काम को कर रहा है, जो भारतीय लोगों को छिड़ा करके भारत में भेजता है। ना आने की वजह एक तो ये थी कि बहुत ज़्यादा हमारे भारत की बहन बेटियों को गालियाँ दी जा रही थी, हमारे भारत के बारे में, गौ माता के बारे में, और बहुत सारी ऐसी गंद फैलाया जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर जो है इसको ब्रेक दिया। और दूसरे इसके अलावा एक कारण ये भी था कि गुलाम हैदर को मेरा लाइव आना शायद पसंद नहीं था। जो उसने ये बात कही कि आप लाइव आ जाते हो और हमें जवाब देना पड़ता है, तो मैंने समझा कि मैं इस मुद्दे पर बात ही नहीं करूंगा, ना मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा, ना ही आपको जवाब देना पड़ेगा। उसका ये भी एक कारण था। हालांकि मैंने उसके लीगल काम सभी कर रखे हैं, उसके वीजा की जितनी रिकमेंडेशंस थी वो सारी पूरी की हुई है। वो भारत में आएगा तो मेरे पास ही रुकेगा, उसका सब इंतजाम मैंने किया हुआ है और हर तरीके से उसको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और अगर उसको आने में दिक्कत होती है तो मैं खुद जा करके उसको लेके आऊंगा। जो मैं अपना काम सबको बोला है वो मैं करके रहूंगा। और सीमा हैदर जेल भी जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सीमा हैदर जेल भी जाएगी, भारत से डिपोर्ट भी होगी। कोई माई का लाल इसको यहां रख नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये एक बच्चा पैदा कर ले, 10 बच्चे पैदा कर ले, 20 बच्चे पैदा कर ले, ये भारत से डिपोर्ट होगी ही होगी। इसको भारत की सरजमीन को छोड़ना पड़ेगा, भारत की पाक सरजमीन को छोड़ना पड़ेगा, भारत की परम सद्धे जमीन को छोड़ना पड़ेगा और यहां से इसको अपने देश जाना पड़ेगा। वो जेल के रूप में जाए, डिपोर्ट के रूप में जाए, हमारा काम है इसको जेल कराना, वो हम करा के रहेंगे। बादल की जो अलीगढ़ का बच्चा है, तो उनके माँ बाप का फोन मुझे आया है, बातचीत हुई है उनसे, तो उन्होंने भी मदद मांगी है। तो जो मेरे से उनकी मदद हो सकेगी उसकी मदद की जाएगी, उन माँ बाप की मदद की जाएगी और उस बच्चे को भी भारत लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और इसी से क्या लेना देना, तुम्हें अपने बच्चों से लेना देना है। तुम्हारे बच्चों की आवाज पूरे भारत ने उठाई है, भारत के लोगों ने उठाई है। यहां तक कि जो लोग हमारे खिलाफ भी है, उन्होंने भी इस बात को दिल से माना है कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को मिलना चाहिए।
फिर तुम्हें क्या जरूरत है किसी के बारे में बोलने की कि अपना यूट्यूब चला रहे हैं, अपनी बात उठा रहे? अरे करने, जो कर रहा है करने तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम है उन सब से रिक्वेस्ट करना, चाहे कोई अच्छा है बुरा है, अपने लिए है वो। तुम तो पूरे देश की जनता से, भारत की जनता से, भारत के लोगों से और तमाम जो है भारत की सरकार से, तमाम मिनिस्ट्री से, तमाम अच्छे इदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहो कि भाई मेरे बच्चे मेरे वापस दिलवाओ, बस। दूसरी कि वो अच्छे हैं वो बुरे हैं वो ये देखेगा, तुम्हारे साथ हो जाता तो क्या होता, तुम्हारे ये बातें नहीं भाई, बिल्कुल ना कहो ये बातें। तुम अपने बच्चों की बात रखो, जी मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, इंसानियत के नाते मेरे बच्चे वापस कराओ, बस। अरे बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को जोड़ा है, तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को जोड़ा है, और तुम्हारी जरा सी गलती की वजह से वो सारा मामला खराब होता जा रहा है। मोमिन मलिक बात वो कहता है कड़वी होगी बात, लेकिन वो होगी बात जो बिल्कुल सच होगी, और जो रीजंस होगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी आप कह रहे थे कि आपको कौन जानता था, हमें तो कोई नहीं जानता था, कोई बात नहीं। तुम भारत में आओगे, भारत का बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा अगर तुम इस बात को मान के चलोगे तो। बच्चा बच्चा सड़कों पे उतर आएगा, बच्चा बच्चा तुम्हारे बच्चे दिलवाने के लिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रख के और वो तरीके से बात करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि केस में क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चंडीगढ़ भी पूरी कार्रवाई चल रही है और ये मामला कोर्ट तक हमने पहुंचा दिया है। और जो इसकी चार्जशीट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई होने जा रही है, चार्जशीट वाली भी कार्रवाई, जो कि हमने भारत सरकार को जो लिखा था उस पे अमल दरामद इंटरनल काफी हो रहा है। और रही इसकी प्रेगनेंसी की बात, तो ये एक बच्चा पैदा कर ले, 2 कर ले, 10 कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस बच्चे की जिंदगी को ये इसके भैया ने जो इसको गलत सलाह दी है कि आप बच्चा पैदा कर लो फिर आपको नागरिकता मिल जाएगी, बहुत ही गलत सलाह दी है। जो 5 जिंदगी पहले से खराब थी, 4 बच्चों की और एक इसकी खुद की, इसने 6ठे बच्चे की भी जिंदगी को खराब करने का काम किया है। अगर वो लड़की हो जाती है तो उसके लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी, और अगर लड़का हो जाता है तो वो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नागरिकता उस बच्चे को मिलती है जिसका जो है माँ जो है वो लीगल तरीके से भारत में एंट्री करी हो। कह रहा है कि 4 मामा बन जाओगे। नहीं, मैं तो तेरा जीजा हूं पहले से डेविड, मैं तेरा पहले से जीजा हूं, ठीक है। और अगर वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका मैं फूफा बन जाऊंगा, और तेरा भी जीजा रहूंगा, तेरा डबल जीजा बन जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, बेली लेके पहुंच जाना उसके घर। इल्लीगल औलाद का मामा भी इल्लीगल ही होता है, पता है ना तुझे इस बात का? तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे मोमिन मलिक सर ने क्या कहा। गुलाम हैदर के वजह से यहाँ पे लाइव आना बंद कर दिया था कि गुलाम हैदर मतलब बोलने लग गया था भाई आप कुछ भी बोल के चले जाते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है, लोगों को सवाल जवाब मुझसे करते हैं लोग बाग। अब यहाँ पे मैं भी उसकी कुछ जो लाइव उगरा के गुलाम हैदर ने जो किसी के लिए नाम लेके नहीं बोल, लेकिन ये बोलता रहता है कि मतलब किसी के बारे में भी मतलब कि ऐसे है वैसे, जैसे अभी मोमिन मलिक सर ने सारी बातें यहाँ पे क्लियर करी रखी कि लोगों को बोलता है कि मेरे इससे यूट्यूब चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई सही बात है, यूट्यूब भी अगर तेरे नाम से चला रहे हैं, तेरे बच्चों के नाम से चला रहे हैं, तेरे बच्चों के लिए आवाज तो उठा रहे हैं, ये चीज तो सोच। गुलाम हैदर भाई सब तेरे बच्चों के लिए कितना यहाँ पे भारत के अंदर, भारत के जितने भी लोग हैं आधा से ज्यादा मतलब कहूंगी 100 में मतलब 90% लोग तेरे बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि गुलाम हैदर भाई को बच्चे मिलना चाहिए। ठीक है, जो 10% है 5% है वही सीमा हैदर के तलवे चाटने वाले हैं जो आवाज नहीं उठा रहे, जिसे लगता है कि सीमा हैदर के पास बच्चे रहना चाहिए, नहीं तो 90% इंसान यहाँ पे आपकी तरफ है। तो ये चीज भी तो आप देखो ना कि आपके वजह से अगर कोई अपना चैनल चला रहा है तो आपके लिए ही आवाज उठा रहा है वो बंदा, तो किसी को क्यों गलत बोलना, किसी को क्यों उल्टा बोलना, किसी को क्यों ये बोलना गलत बोलना, है कि नहीं?
तो सबको पता है आप परेशान हैं, अपने 4 बच्चों को लेके टेंशन में है, इस वजह से आप बोल देते हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा भी आपको भी समझना पड़ेगा कि भाई हर हमेशा मतलब कुछ भी बोल देने से नहीं चलता है। ये हो गई सारी बातें। और सीमा हैदर के बारे में जैसे बताया मोमिन मलिक सर ने, वो एक ने 4 बच्चे चाहे पैदा कर ले, 4-5 जिंदगी तो उसने अपनी जिंदगी लेके और 4 बच्चों की जिंदगी अब पहले से उसने बर्बाद कर दी। और जैसे आप सब अभी बहुत ज्यादा मतलब ये चीजें बातें उठ रही थी कि क्या सीमा हैदर के बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो मोमिन मलिक सर ने इसका जवाब दे दिया है। और मैं मानती भी हूँ अगर मिल भी जाता है, चलो भारत का बच्चा है, मिल भी जाता है, भारत के अंदर वो पैदा हो रहा है, तो भाई उसकी भी तो फिर भी उसकी जिंदगी बर्बाद है। सीमा हैदर अगर जेल चली जाती है तो भी इतना छोटा मासूम बच्चा माँ से दूर कैसे रहेगा, उसकी भी भविष्य बर्बाद है। बड़ा होके वो क्या सोचेगा, क्या बनेगा। लोग बाग आप सोचते हैं ना, किसी को भी टोन करने में जो जमाने हैं वो पीछे नहीं रहते भाई, ठीक है। किसी ना किसी बातों को लेके टोन कर ही देते हैं, तो आगे चल के अगर बच्चा को कोई टोन करता है, कुछ करता है, तो उसमें भी बच्चों का दिमाग अलग दिशा में जाते हैं ना, तो बच्चों का भविष्य ही खराब है अगर बच्चा गलत रास्ता पकड़ लिया तो ये सारी चीजें थी जो मोमिन मलिक सर ने यहाँ पे अपडेट दिया है। और आप लोगों का राय क्या है इसमें मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों की समझ तो आ ही चुकी होगी कि मोमिन मलिक सर लाइव आना बिल्कुल इसीलिए बंद कर देते। लेकिन यहाँ पे अब मोमिन मलिक सर ने ये कह दिया कि कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं गुलाम हैदर की परवाह ना करते हुए अपनी जनता का साथ दूंगा, क्योंकि जो जनता है ना वो सारे बच्चों के खिलाफ से बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं कि बच्चे गुलाम हैदर को मिलना चाहिए, तो उनको भी अपडेट मिलना चाहिए, ये सोच के कि ये सारी बातें भाई बतानी चाहिए लोगों को। तो जो मोमिन मलिक सर है वो जो नई अपडेट आएंगे वो जरूर रखेंगे यहाँ पे लाइव में आके। तो आप तक फिर से केस के बारे में न्यू अपडेट जो है वो आती रहेंगी। तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल न्यू अपडेट के लिए, क्योंकि मैं नया अपडेट देती हूँ। अभी कहूँगी थोड़े से, अभी जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो थोड़े से मतलब ये हो जाती है, डिले हो जाती है वीडियोस वगैरह डालने में, बनाने में, तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक मैं भाई जो भी नया अपडेट है वो जल्दी से जल्दी मैं और सबसे पहले लेके आऊं। और यहाँ पे बताया गया है जैसे बादल के केस में, ठीक है, बादल के जो माँ बाप हैं वो लोग भी गुहार लगाए हैं मोमिन मलिक से, तो मोमिन मलिक सर ने ये भी कहा कि जितना हो सकेगा मैं उनका भी मदद करूंगा, ये नहीं है कि नहीं करूंगा, वो उनका भी बोला कि उनका भी मदद करूंगा, तो ये अच्छी बात है। तो मोमिन मलिक सर तो वैसे बजरंगी भाईजान ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, ठीक है, हर एक के तकलीफों में वो खड़ा होते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, परखते हैं, तब जाके वो किसी का अगर सच है तो वो साथ देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है, क्या जो गुलाम हैदर भाई किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं, क्या वो बात सही है, या मतलब आप लोगों को लगता है कि टेंशन में है इस वजह से बोल देता है, तो चलो इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर तो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं उसकी बातों को, आप सबको ही पता है, बहुत बार ऐसे जो काफी चीजें बोल देता है, मोमिन मलिक सर को भी बोल देता है वो। तो आप लोगों का क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं कहूंगी गुलाम हैदर भाई अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो बिल्कुल तोल तोल के बोले, कुछ भी बोले तो किसी को बुरा ना लगे, इस तरह से आप एक बार सोच लिया करिए अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो। सीमा हैदर कितना चालाक है आप सोच सकते हैं। सीमा हैदर जल्दी से किसी के लिए बोलती नहीं है, आप देखे होंगे, और जो गलत बोलते हैं तो फिर भाई जो तो सही है भारत के वासियों को या पाकिस्तान के लोगों को कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन हाँ जो उसके तलवे चाटने वाले जो उसके पक्ष में है उसके लिए सीमा हैदर के मुंह से एक शब्द भी गलत नहीं निकलती है कि नहीं, ये चीज आप लोगों ने गौर किया होगा। जो सीमा हैदर का साथ देते हैं सीमा हैदर उसके खिलाफ एक लफ्ज गलत नहीं निकालती, ये चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो गौर करने वाली है और सोचने समझने वाली हैं। और जो गुलाम हैदर के साथ दे रहे हैं इतना पूरा भारत के लोग खड़े हैं, और जैसे मोमिन मलिक सर ने कहा कि भारत में गुलाम हैदर एक बार आ जाए तो उसके बच्चे दिलाने के लिए पूरा भारत के बच्चा भी खड़ा हो जाएगा उसके बच्चे दिलाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी मोटिवेशन बढ़ाती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें।
तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।